स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में कुमार मित्तल की बुक के विज्ञान में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और टॉपिक भी बताएंगे। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लेना सब्सक्राइब, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रकाश का गोले दर्पण पर परावर्तन। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में भौतिक। तो हम इसमें क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश मतलब प्रकाश का गोले दर्पण पर परावर्तन। तो हमारा सूत्र है प्रकाश का परावर्तन गोले दर्पण से व संबंधित परिभाषाएं गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना चिन्ह परिपीठ। तो इसका सूत्र याद कर लेना आप, दर्पण के सूत्र। तो ये दर्पण का सूत्र है, ये न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है, तो आप इससे अच्छे से तैयार कर लेना। और हम प्रकाश के बारे में बताने वाले हैं। तो प्रकाश क्या होता है? हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती, परंतु जब कोई मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब कमरे में जलाते हैं तो वस्तु दिखाई देने लगती हैं। इस विकिरण को जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहते हैं। मतलब कि जो कमरे में रखी वस्तुएं हैं, तो आप अंधेरे में देखोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर आप मोमबत्ती या बल्ब के अनुसार आप उन्हें देखोगे तो वो आपके दिखाई दे जाएंगे, तो उसे प्रकाश कहते हैं, प्रकाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो जब कोई किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के नियम। और हाँ गाइस, आपको मैं चित्र समझा देती हूँ कि ये चित्र है, चित्र को आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो देखो, हम चित्र के अनुसार आपको इसमें बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण और आपतित बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब कि ये जो हैं आपतित किरण और परावर्तन किरण और अभिलंब, ये जो तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब कि ये जो हमारा है दर्पण, अगर आप दर्पण के अनुसार देखोगे कि इधर से जो किरण आ रही है वो तो आपतित किरण, और जो आती हुई और ये आती हुई दिखाई दे रही है और ये जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये परावर्तित किरण है। तो ये दर्पण के अनुसार है। तो इसमें यही बताया गया हमें क्वेश्चन में। और नेक्स्ट है परावर्तन कोण सदैव अपतन कोण के बराबर होता है। तो जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण, तो ये दोनों एक ही समान रहते हैं, मतलब कि बराबर रहते हैं। तो आप इस तरीके से चित्र को अच्छे से समझ लेना। और प्रतिबिंब, तो इसमें जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक याद कर लेना। और वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप इसे यहाँ तक याद कर लेना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते रहते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। और आभासी प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप इसे भी तैयार कर लेना। और गोले दर्पण जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो गोले दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो इसके तल पर पारे की कलाई कर दी जाती है और लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। दूसरा तल परावर्तन तल होता है। गोले दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल। तो ये अवतल दर्पण है वह दर्पण जो जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले की भीतर तल की ओर कलाई कर दी जाती है। तो मतलब कि इसमें जो चित्र दिया गया है ये है जो, मतलब कि हमें इसमें समझना है किस तरीके से। मतलब कि ये जो कलाई करी है ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो इसके ऊपरी सतह, जो अगर आप किसी बोर को लोगे, आप उसे बीच में से काट दोगे तो
इसी तरीके से इस गोले में बताया गया है कि जो गोलीय दर्पण है तो उसे आधा हमने काट दिया तो इसके ऊपर कलाई कर दी। तो इसी तरीके से और उत्तल दर्पण में इसके अंदर वाली सतह जो दबी हुई सतह है ना उस पर कलर कर दी है। तो इस तरीके से आपको चित्र समझाने के तौर पर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो ये वक्रता केंद्र, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना। और उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण भाग है दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना। और वक्रता त्रिज्या वाला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना। और ध्रुव, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना। दर्पण के परावर्तन तल के माध्यम को दर्पण का द्रव्य कहते हैं, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना। और मुख्य अक्ष, दर्पण के द्रव्य तथा वक्रता केंद्र को मिलने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना। और दर्पण का द्रव्य, दर्पण के परावर्तन तल के व्यास को दर्पण का द्रव्य कहते हैं। तो ये इजी से क्वेश्चन आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। और मुख्य फोकस, मतलब ये चित्र आपको समझाने के तौर पे दिया गया है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया है। और फोकस दूरी, तो आप ये जो टॉपिक हैं इन्हें भी अच्छे से तैयार करना है। छोटे छोटे हैं, दो लाइन के, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। और नेक्स्ट है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, तो आप इस चित्र को अच्छे से तैयार कर लेना। और नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण तथा प्रतिबिंब का बनना, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना। और बस ये क्वेश्चन तैयार करना है आपको अवतल दर्पण का। और नेक्स्ट है उत्तल दर्पण तथा प्रतिबिंब का बनना, तो जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लेना अच्छे से। और नेक्स्ट है ये जो चित्र दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये वही दर्पण का वो है सूत्र, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। और नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन है ये रेखीय आवर्धन, मतलब कि ये चित्र आपको अच्छे से तैयार करना है, रेखीय आवर्धन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ गाइस मैं आपको उसमें चित्र वो क्वेश्चन बता देती हूँ। चित्र तो मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से तैयार करने हैं आपको। तो क्वेश्चन है प्रकाश, तो गाइस अगर आपको इजी तरीके से याद करना है तो वो आप ये जो पाठ के स्मरण बिंदु में दिया गया है, तो आप इस तरीके से अच्छे से तैयार कर लेना। और जो वो है सूत्र, तो आप इसे ये वाला सूत्र याद कर लेना। ये आपको 2 सूत्र दिए गए हैं, तो आप अच्छे से इनकी तैयारी कर लेना। और प्रकाश मतलब कि जो छोटा टॉपिक है, देखो वह किरण जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहते हैं, तो आप इस तरीके से इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में। और रेखीय आवर्धन, तो गाइस इसे तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। और नेक्स्ट है प्रश्नावली, तो आपको प्रश्नावली में ये क्वेश्चन तैयार करना है, फर्स्ट और सेकंड। और अंकित प्रश्न, तो आप इसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और 4 और 5, तो आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेना इसमें। और नेक्स्ट है, तो गाइस जितने भी आप सारे अच्छे से तैयार कर लेना इन्हें, तो पेपर में इनमें से कोई ना कोई सा क्वेश्चन जरूर लगेगा। तो गाइस में जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से आपको क्वेश्चन चाहिए, वो अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, हम उसकी वीडियो लेकर आ जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। और इसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सी वीडियो डाली हुई हैं, आप उन्हें जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।